हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। आपको ये फिगर दे रखी है, ओके। आपको दिख रहा है कि ये मिडिल में कैसी आपको दिखाई दे रही है, रेक्टेंगुलर शेप, और ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये दो आपको सेमी सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, एक आधा सर्कल इधर साइड है और एक आधा सर्कल इधर साइड है। अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा सर्कल बन गया। ये चीज आपको क्लियर हुई। फाइंड द एरिया, आपसे पूछ रहा है इस शेप का एरिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। मैंने आपको बताया था पेरीमीटर मतलब सिर्फ बाउंड्री और एरिया मतलब ये शेडेड रीजन। तो पहले हम एरिया की बात करते हैं। अगर आप देखें तो एक तो आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ। एक आपको ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एक आपको ये सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है इधर साइड वाला, और एक आपको इधर साइड वाला सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ और ये दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल लूँ, सेमी सर्कल मिलकर के एक पूरा सर्कल बन जाएंगे, ठीक है। इनका एरिया निकाल लूँ तो पूरी फिगर का एरिया निकल आएगा, ठीक है भाई। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ जो दे रखी है इसमें हमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ जो होगी रेक्टेंगल की वो आप 20 में से माइनस कर दोगे 3.5 प्लस 3.5 को, तो लेंथ निकल करके आ जाएगी 13। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये आया कैसे। देखिए, ये आपको सेमी सर्कल दे रखा है, ओके। सर्कल का ये दे रखा है आपको सेमी सर्कल, और ये चीज आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं ये पूरा सर्कल बना दूं तो आप समझ जाओगे कि ये चीज क्या है, डायामीटर। मतलब 7 सेंटीमीटर क्या है, डायामीटर है। डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। इट मीन्स 7/2, 3.5 क्या हो जाएगा, रेडियस। अब अगर मैं रेडियस को, रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ। चाहे मैं रेडियस ऐसे लिख दूं, चाहे मैं रेडियस ऐसे लिख दूं, चाहे ऐसे, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि ये पूरा 7 सेंटीमीटर था तो ये इतना कितना होगा, 3.5। 3.5 कैसे हुआ, अगर मैं इसको पूरा सर्कल ड्रॉ कर दूंगी तो ये रेडियस ही तो बन जाएगा, और 7 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है, डायमीटर। इट मीन्स ये कितना हो गया, 3.5। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज कितनी है, 3.5, और ऐसी ही ये वाली चीज भी कितनी है, 3.5। तो ये पूरा आपको 20 दे रखा है। इस 20 में से मैं ये वाला 3.5 और ये वाला 3.5 को माइनस कर दूं तो ये वाली जो साइड है वो आपकी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। कैसे, इस 20 में से ये वाला 3.5 और इस वाले 3.5 को माइनस करके। क्लियर हुआ, ठीक है। तो लेंथ आ गई 13 और ब्रेथ आपको 7 गिवन है। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। इट मीन्स 13 मीटर इंटू 7 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 91 मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपसे कहा दो सेमी सर्कल हैं, कितने सेमी सर्कल हैं, दो। तो पहले एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया क्या होता है, अगर मैं सर्कल की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी है मतलब आधा, तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल हैं, दो, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला 2 से वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस मैंने आपको बताया ही था कितना था, 3.5 का है रेडियस। 3.5 इंटू 3.5, पाई आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिखना। आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, इधर से भी पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और 2 11 जा 22। तो ये बचा 11 इंटू 35/10। अब आप इसको मत सॉल्व कीजिए, मतलब 35/10 को इधर मत सॉल्व कीजिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा आपका, 385/10। 10 है तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। इट मीन्स 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गए एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। तो अब हम फिगर का एरिया निकाल लेते हैं, मतलब टोटल एरिया। तो टोटल एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला था, कितना आया था, एरिया 91 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल आया 38.5 मीटर स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। ये तो बात हुई आपके एरिया की। ओके, अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं टोटल पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। टोटल पेरीमीटर, अब मैंने आपको समझाया पेरीमीटर मतलब सिर्फ बाउंड्री। आप ये मत करने बैठ जाना कि आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने बैठ जाइए, नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है? बाउंड्री। बाउंड्री में ये चीज अंदर वाली तो आ नहीं रही। इट मीन्स हमें सिर्फ ये वाला 13 और ये वाला 13 चाहिए, ठीक है। ये तो ये वाली बाउंड्री की बात हो जाएगी। अब जब हम इस बाउंड्री की बात करेंगे तो ये क्या है? सरकमफ्रेंस है सर्कल की, और ये भी क्या है? सरकमफ्रेंस। मतलब ये सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की और ये भी सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल की। तो मैं लिखूंगी पहले सरकमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये होता है सर्कल के। हमारे पास क्या है? सेमी सर्कल, तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने सेमी सर्कल है? 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5। पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और ये 2 से 2 कट जाएगा। इट मीन्स ये आ गया 22। तो 22 क्या आया है? 22 आया है ये सरकमफ्रेंस, मतलब सिर्फ ये वाली बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 22। अब हम इसमें ये वाला 13 और ये वाला 13 ऐड कर देंगे। तो ये वाला 13 और ये वाला 13 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल आपका कितना आ गया? 48 मीटर। ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।